2 माह पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पैतृक आवास पर हुई फायरिंग के बाद सुरक्षा को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई थी। अब जिला प्रशासन ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी को पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया है। फायरिंग के बाद से सरकार और पुलिस दोनों अलर्ट मोड में हैं। 11 और 12 सितंबर की रात दिशा पाटनी के घर पर 2 बार फायरिंग की गई थी, जिसके बाद मामला मीडिया और सरकार के स्तर तक पहुंचा। 19 सितंबर को पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर किए गए। इस मामले में फायरिंग के बाद जगदीश पाटनी ने जिला अधिकारी अवनीश सिंह से मिलकर लाइसेंस की मांग की थी। बरेली में धोखाधड़ी और लूट की 2 बड़ी घटनाओं ने शहर में हलचल मचा दी है। पहली खबर अमर ज्योति रोहिलखंड निधि लिमिटेड से जुड़ी है, जहां शहर के बाग बिगटान निवासी कृष्ण मौर्य ने अपने ही पड़ोसी अनूप मौर्य और उसके साथियों पर लाखों की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पुलिस का कहना है कि मामला थाना बारादरी में दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके के लोग निवेश योजनाओं को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। शहर के भित्री चैनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। भगवतीपुर गांव निवासी 30 वर्षीय अमित खाद लेने सहकारी समिति जा रहे थे। भगवतीपुर मंदिर के पास उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। दूसरी बाइक पर अहलिया गांव के 30 वर्षीय देवेश कुमार सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस लाइन के रविंद्रालय सभागार में एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस और मूक बधिर संघ की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान और सीओ ट्रैफिक अंजनी कुमार तिवारी भी मौजूद रहे। वर्कशॉप में पुलिस कर्मियों को सिखाया गया कि मूक बधिर लोगों के इमरजेंसी संकेत कैसे पहचानें, इसके लिए सड़क पर उनकी तुरंत मदद कैसे करें, संवाद की कमी से विवाद कैसे रोके जाएं। पुलिस कर्मियों ने मौके पर संकेत भाषा का अभ्यास किया और इसे इंसानियत से जुड़ी मानवीय पुलिसिंग बताया। बरेली नगर निगम के जन्म मृत्यु कार्यालय में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से मना करने पर सफाई नायक हेमंत कुमार के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर हिस्ट्री शीटर काशीनाथ, उसके बेटे सत्यार्थ प्रताप सिंह, भतीजे अभिषेक भारद्वाज, अमित सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। 7 नवम्बर को हेमंत सरकारी काम से कार्यालय पहुँचे थे। इस दौरान सत्यार्थ ने तीसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का दबाव डाला। हेमंत ने नियम बताते हुए मना किया तो गाली गलौज और धमकी शुरू कर दी गयी। कुछ देर बाद फोन पर हेमंत को बाहर बुलाया गया। आरोपियों ने हेलमेट से हमला कर हेमंत को घायल कर दिया। उनके गले की चैन गिर गई और जेब से 6500 रुपए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी लूट लिए गए। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। शेखुपुर की खानकाए आलिया मंजूरिया शाहिदिया में 19 बार 2 रोजा उर्से बशीरी और मंजूरी रविवार को जुलूसे परचम कुशाई के साथ रौनक भरे माहौल में शुरू हुआ। इस्लामी परचम और तिरंगे के साथ निकले जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। लब्बैक या रसूल अल्लाह और मसलके आला हजरत जिंदाबाद के नारों से माहौल गुंजेमान रहा। जुलूस की कयादत सज्जादा नशीन हजरत मौलाना सैयद नूरी मियाँ और सैयद फैजी मियाँ ने की। होली चौराहा पंजाबी कॉलोनी नैनीताल रोड होते हुए जब जुलूस दरगाह पहुंचा तो सज्जादा नशीन ने परचम को डोर हिलाकर परचम कुशाई की रस्म अदा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में सुरक्षा, सामाजिक उत्थान और नारी सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े वक्तव्य दिए। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में यूपी पुलिस में 2,19,000 से अधिक जवानों की भर्ती की गई, जिसमें 20% महिलाओं की अनिवार्य हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही 3 पीएसी महिला बटालियन का गठन कर महिला सुरक्षा और उनकी भागीदारी को भी और सशक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के तेजी से चल रहे निर्माण का भी जिक्र किया। बेंगलुरु में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्टार्टअप, युवा नेतृत्व और विकास मॉडल पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि विजन इंडिया की शुरुआत बेंगलुरु जैसे शहर से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह देश का प्रमुख टेक हब है और लोग इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में देखते हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक विजन इंडिया का मुख्य उद्देश्य लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आज का युवा ज्यादा जागरूक और सकारात्मक सोच वाला है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में वोटरों से अधिक विस्तृत जानकारी ली जा रही है। एसआईआर फॉर्म में महिलाओं को अब मायके का ब्यौरा भी अनिवार्य रूप से देना होगा। इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं। साथ ही बाहरी क्षेत्रों से आए वोटरों और मृतकों के नामों को सूची से हटाना है। गणना प्रपत्र में हर वोटर को ये डिटेल देनी होगी। इसमें जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता और माता का नाम, माता पिता का EEPIC नंबर, महिलाएं मायके की जानकारी। बीएलओ के अनुसार घनी आबादी वाले इलाकों में 50-60 ऐसे नाम मिल रहे हैं जिनका स्थानीय रिकॉर्ड से कोई मिलान नहीं होता।
अमरावती में आयोजित इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 75 ईयर्स कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति वर्ग में भी क्रीमी लेयर अलग करने के पक्षधर हैं, क्योंकि एक IAS अधिकारी के बच्चों और गरीब मजदूर किसान के बच्चों को एक ही पंक्ति में रखना न्याय संगत नहीं है। आरक्षण का लाभ उन्हीं तक पहुँचना चाहिए जिनकी वास्तविक जरूरत है। उन्होंने बताया कि मंडल आयोग इंदिरा साहनी मामले में भी यही राय रखी गई थी। CGI गवई ने महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक बदलाव और समानता की बढ़ती जागरूकता पर भी बात की। भावुक होते हुए कहा कि उनका कार्यकाल महाराष्ट्र के अमरावती से शुरू हुआ और अब आंध्र प्रदेश के अमरावती में खत्म हो रहा है।